मेरे पास एक्सपीरियंस है वो वाला भी जब मैंने एक पेड बैच लिया, और मेरे पास एक्सपीरियंस है वो वाला भी जब मैंने फ्री सोर्सेज से और मॉक टेस्ट से अपनी प्रेपरेशन की। हाय गाइस, आई एम करिश्मा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दोज हु आर न्यू, hey, welcome to my YouTube channel. Please take a moment to subscribe to my YouTube channel, and on this channel you are going to get informations, updates, and I'm going to make your preparation journey super easy and super fun. I hope आप लोग सब बहुत 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 अच्छे हैं, क्यूरियोसिटी पाई है। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सारे डाउट्स के ऊपर जो एक एस्पिरेंट को आते हैं अपनी प्रेपरेशन में, कि कहीं गलती तो नहीं कर दी पेड बैच लेके, या पेड बैच लेना जरूरी है क्या, अगर फ्री सोर्सेज से किया तो क्या सफिशिएंट होगा, अनअकैडमी अच्छा है या किसी और का बैच अच्छा है। तो इन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं पहले अपना जर्नी आपको थोड़ा डिस्क्राइब कर देती हूँ कि एज एन एस्पिरेंट, जब मैं फुल टाइम एस्पिरेंट थी तब मैंने क्या किया है, और अब जब मैंने सेकेंड टाइम अपनी प्रिपरेशन की है विद द जॉब, तो मैंने किस तरह से प्रिपेयर किया है, मैंने पेड बैच लिया कि नहीं लिया, ये सब मैं आपको क्लियर करती हूँ। तो जब मेरी फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट थी तब मैंने पेड बैच लिया था, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने तुरंत शुरू किया और मैंने पेड बैच लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। फर्स्ट I completed my reasoning syllabus, then I completed English का not exactly English का syllabus, but yes I knew कि हाँ ये कुछ नाउन होता है, कुछ प्रोनाउन है, कुछ यही सब चीज पहले पढ़ रखा था, बस उसी का एक दो क्लासेस वगैरह देखा था। और उसके बाद आई स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस ऑन यूट्यूब। एक आंचल मैम थी, कभी कभी जैसे मेरा मन करता था, कुछ नहीं करने का मन कर रहा है, तो मैं इंग्लिश की क्लासेस उठा के देख लिया करती थी, बस उतना ही मैं जानती थी बस। और वो भी ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली मैं बैंक्स के लिए पढ़ रही हूँ, नहीं, सिर्फ इंग्लिश की क्लास, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था इंग्लिश पढ़ना, तो मैं इंग्लिश की क्लास वहां से देख लिया करती थी। तो मैंने उसी टाइम अपना थोड़ा थोड़ा इंग्लिश का कवर कर लिया था। रीजनिंग मैंने आपको बता दिया, मैंने कवर किया। एंड मैथ्स थोड़ा ऑन ऑफ चलता था, क्योंकि मैथ्स पढ़ने में मजा नहीं आता था। तो मैथ्स ऐसा था कि ठीक है, चीजें आती तो है ही, लेकिन बहुत स्लो स्पीड है, थोड़ा एवरेज है, कोई हाई लेवल कुछ पूछ लिया तो नहीं आएगा सब करना, तो इसलिए मैथ्स ऑन एंड ऑफ चलता था। उसके बाद फिर मैंने अनअकैडमी का वो 7 डेज का, उस टाइम, अब तो पता नहीं वो ट्रायल आता है कि, बट उस टाइम 7 डेज ट्रायल आया करता था अनअकैडमी का। तो मैंने अपने आईडी से, अपनी मम्मी की आईडी से वो 7 डेज ट्रायल पूरा कंप्लीट किया था, 2 बार देख के क्लासेस कि कौन पढ़ा रहा है, किस तरह का पढ़ा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअल में मतलब सारा कंसोलिडेटेड मटेरियल यहाँ पर मिल जा रहा है, और ये हेल्प करेगा मुझे मेरी प्रिपरेशन में। और उस टाइम जैसे कोई बहुत ज्यादा गाइडेंस के लिए नहीं था, आई वॉज वेरी न्यू टू द फील्ड, तो कोई मेरे फ्रेंड्स नहीं थे वो प्रिपेयरिंग और हु क्लियर्ड एग्जामिनेशन और एज सच। तो मैं क्या करती थी, मैंने किया कि मैंने अनअकैडमी ले लिया। उससे मुझे ये फायदा मिला कि मुझे एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर सारी चीजें मिल गई, ठीक है। और मुझे बहुत ज्यादा ऐसे, क्योंकि कोई मेरा फ्रेंड नहीं था, कोई सजेशन के लिए नहीं था, तो वहां पर अंकुश सर मिल गए जो कि अच्छे से पूरा सजेस्ट कर देते थे कि ये कर लो, ये कर लो। फिर मैंने उनको ही मैथ्स के लिए फॉलो करना शुरू किया, उनको रीजनिंग के लिए फॉलो किया, निमिषा बंसल मैम को मैं इंग्लिश के लिए फॉलो किया। तो इस तरह से अनअकैडमी ने मुझे तो हेल्प किया, ठीक है। और वो एक सर का टारगेट बैच होता था, मैंने वो टारगेट बैच लिया था, तो उससे मैं अपने सारे प्रीलिम्स का जितना भी मेरा टारगेट होता था वो कंप्लीट कर लिया करती थी वहां से। और मेंस का भी कभी कभी जब वो डालते थे तो मेंस का वहां से कर लिया। तो इस तरह से कंटेंट मतलब मिल जाता था, तो ज्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, किसी से पीडीएफ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी, पीडीएफ सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो वहां से टाइम सेव हो जाता था। तो इसलिए मैंने अनअकैडमी लिया एंड इट एक्चुअली हेल्प मी। और अब सेकेंड ईयर की अगर प्रिपरेशन की बात करते तो सेकेंड ईयर में मैंने कोई पेड बैच नहीं लिया, मैंने कोई क्लासेस नहीं देखे, मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट के सहारे की है, ठीक है। मैंने मेंस के मॉक टेस्ट दिए, ज्यादा नहीं दिए मेंस के मॉक टेस्ट, लेकिन हाँ ऐसा है कि फ्री में जो भी यूट्यूब क्लासेस मिली वो कर ली, ठीक है। फ्री में कोई टेस्ट है वहां पे वो दे दिए, और कुछ मॉक्स दे दिए मेंस के, कुछ सेक्शनल टेस्ट दे दिए, कुछ क्विजेस दे दी। तो इस तरह से करके ओवरऑल मेरी सारी प्रिपरेशन जो इस बार की गई है व्हेन आई वाज वर्किंग फुल टाइम, तो ऐसी मेरी कुछ प्रिपरेशन रही। तो मैंने फ्री सोर्सेज एंड मॉक टेस्ट से ही अपनी पूरी प्रिपरेशन की है। तो मेरे पास एक्सपीरियंस है वो वाला भी जब मैंने एक पेड बैच लिया, और मेरे पास एक्सपीरियंस है वो वाला भी जब मैंने फ्री सोर्सेज से और मॉक टेस्ट से अपनी प्रिपरेशन की है। तो अब मैं आपको बता पाऊंगी
कि आपको क्या करना है, और आपको मैं मतलब पूरी चीजें क्लियर कर दूंगी। नाउ इट विल बी योर चॉइस कि आपको पेड बैच जग के साथ जाना है कि नहीं जाना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको एज अ बिगिनर अगर बताऊं, तो जब आप बिगिनर होते हो आपको कुछ नहीं समझ आ रहा होता, मतलब आपके पास पूल ऑफ कंटेंट है और आपको उसमें से कुछ स्पेसिफिक चुन के पढ़ना है, बिकॉज यू विल हियर एवरीवन सेइंग दिस कि आपको बहुत लिमिटेड पढ़ना होता है, आपको सिर्फ बहुत कम पढ़ना है, लेकिन आपको इफेक्टिव वे में पढ़ना है, आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना है। तो सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, अगर सिलेक्टेड पढ़ना है तो क्या क्या है वो टॉपिक्स जो सिलेक्टेड पढ़ने हैं? अगर बहुत प्रैक्टिस करनी है तो वो प्रैक्टिस करनी कहां से, इतना मटेरियल कहां से मिलेगा? ठीक है, हमारा तो नंबर सीरीज में इतना टाइम चला जा रहा है, हमारा तो पजल्स में इतना टाइम चला जा रहा है, पूरा तो दिन मेरा इसमें ही जा रहा है। मैं मेंस की तैयारी कब करूं, मैं किसी और सब्जेक्ट को कब पढ़ूं, मैं करंट अफेयर्स कब करूं, मुझे तो याद ही नहीं रह रही करंट अफेयर्स। तो इस तरह के सारे डाउट्स आई नो कि हर एस्पिरेंट को ही आते हैं। आप एक बिगिनर होते हो, आपको ऐसा लगता है कि यार इतनी सारी चीजें मैं करना शुरू कहां से करूं, तो मैं आपको इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी, अगर जैसे आपको पेड बैच मान लीजिए लेना ही है, ठीक है, तो फिर आप कोई एक पेड बैच ले लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे बैंकिंग के कैसे रहते हैं ना कि पेड बैच बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आपको मिल जाते हैं। और आप ना, अगर आप जैसे बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर मैं आपको सोर्सेज बता दूंगी कि आपको कहाँ से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। बी वेरी 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 ऑनेस्ट, पेड बैचेस ऐसा नहीं है कि अगर आपने वो नहीं लिए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। बस ये है कि आपके पास इतना सारा है चीजें पढ़ने को। पेड बैच में आपको एक असिस्टेंस मिल जाएगा किसी का, ठीक है, एक कोई अच्छा टीचर आपको मिल जाएगा, वो आपको स्पेसिफिक क्लासेस बता देगा, आप वहां से तैयारी कर लेंगे, तो आपके लिए वो कंटेंट इतने से इतना रह गया, आपको उसी में उलझना है। अगर आप पेड बैच नहीं लेते हैं, आप एक बिगिनर है, तो आपको बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने पड़ेंगे, ठीक है, अगर आपके पास कोई गाइड करने के लिए नहीं है। तो इसीलिए बस ये होता है कि आपको अपना टाइम सेव करना है, क्योंकि आजकल टाइम की बहुत वैल्यू है यार, और हर दिन हम देख रहे हैं कि एवरी डे योर कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंग। तो आपको टाइम को अपनी वैल्यू देना पड़ता है, तो उस टाइम को वैल्यू करने के लिए आपको कुछ इन्वेस्ट अपना करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको नहीं करना है तो दैट्स कंप्लीटली फाइन इफ यू कांट अफोर्ड। चाहे कुछ भी कर लो, पेड बैच ले लो, कंटेंट ले लो पेड, या फिर क्लासेस पेड ले लो, कुछ भी कर लो, सेल्फ प्रैक्टिस इज द की। सेल्फ प्रैक्टिस नहीं की, सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर आप ऐसे इंसान है जिसको लगता है कि मैं खुद से ही करूं और सेल्फ प्रैक्टिस, तो ऑब्वियसली इट्स अ मस्ट। तो आपको कुछ सोर्सेज हैं जो आपको फॉलो करने। सबसे पहले तो यूट्यूब है सबसे बड़ा सोर्स, ठीक है। यूट्यूब पे आप सर्च करो, सिर्फ सर्च बार पे आपको हर एक चीज मिल जाएगी। वहां गूगल पे सर्च करनी है चीजें, आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी। और टेलीग्राम तो पूल है यार पूरा का पूरा, वहां पे आपको हर एक चीज टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। आप बस कोई ग्रुप ज्वाइन कर लो जहां पर इतने सारे पीडीएफ्स होंगी, के चैनल्स होते हैं जहां पे पीडीएफ की भरमार पड़ी होती है इसका आपकी प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो धीरे धीरे करके आप खुद को थोड़ा टाइम दो, आपको सारे ये सब चीजें मिलने शुरू हो जाएंगी। तो जिनको भी पेड बैचेस नहीं लेने हैं, ये तीनों आर योर सेवियर्स। आप यहाँ से जाके आराम से सेल्फ प्रैक्टिस करिए। थोड़ा आपको टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, बस इतना कि समझने के लिए। उसके बाद प्रैक्टिस वगैरह आप करेंगे तो सब आपके लिए सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। और पेड बैचेस उन लोगों के लिए भी अच्छे होते हैं जैसे कि मान लीजिए आप एक फुल टाइम वर्किंग है और आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आपको सिर्फ लिमिटेड और जो आजकल ट्रेंड में है वो ना पढ़ना है, तो आपने वहां से पेड बैच लिया और वहां से पढ़ लिया। और अगर आपका सेकंड या थर्ड टाइम है प्रिपरेशन का, तब तो आपको बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है पेड बैच, क्योंकि आपको अब ऑलरेडी पता चल चुकी है चीजें। आपका सिलेबस आपको पता है, आपको मटेरियल पता चल गया कहाँ से मिलना है, आपने सारी चीजें देख ली, आपने प्रीलिम्स वगैरह क्लियर कर लिए। तो अब जब सेकंड टाइम आप प्रिपेयर कर रहे हैं अगले दोबारा एग्जाम के लिए, तो अब आपको किसी पेड बैच की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेल्फ प्रैक्टिस करिए। मैक्सिमम टाइम्स जो आप मॉक्स देते हैं वो दीजिए, आपके सेक्शनल टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, क्विजेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, अपने आपको टाइमर के यूज टू करिए, फ्री सोर्सेज पे अपना सहारा पूरा बना लीजिए। उसके बाद आपको कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आपने एक बार पेड बैच ले भी लिया मान लीजिए, तो भी आई वोंट से कि वर्थ इट नहीं है। मतलब मैंने लिया है एंड आई एम टेलिंग यू कि मतलब मेरा तो वर्थ था, कंप्लीट वर्थ था। तो आई थिंक मैंने सारे डाउट्स आपके एड्रेस कर ही दिए हैं इस वीडियो में। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कमेंट करिए, मैं हर किसी कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, एज यू नो, तो कमेंट में बता दूंगी। बाकी आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैसेजेस कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज कमेंट्स में मिल जाएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आई एम देयर ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, तो उसकी आईडी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। एंड आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेरीज। तो नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो एंड आई होप कि आप सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करिए। और मैं आपसे मिलूंगी आपके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड प्लीज कीप स्माइलिंग, ठीक है। चलो बाय बाय।